जंग में बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। कहा है कि उसने सऊदी अरब में अमेरिकी वायुसेना के 5 टैंकर विमानों को तबाह कर दिया है। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। हमले में किसी की जान नहीं गई। अधिकारियों ने दावा किया है कि हाल के दिनों में ईरान ने इन 5 विमानों पर तब मिसाइलें दांगी जब वे जमीन पर खड़े थे। हालांकि वे पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। उनकी मरम्मत का काम जारी है। ये 5 अमेरिकी प्लेन टैंकर प्लेन हैं। इनका इस्तेमाल दूसरे प्लेनों में तेल भरने के लिए किया जाता है। इससे पहले 13 मार्च को एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान इराक में क्रैश हुआ था। ईरान समर्थित एक इराकी मिलिशिया ग्रुप ने दावा किया था कि उसने ही इस टैंकर विमान को मार गिराया है। KC-135 वो विमान है जो हवा में उड़ान के दौरान फाइटर जेट्स में तेल भरता है। लंबी दूरी के मिशंस के लिए ये विमान काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इराकी मिलिशिया ने दावा किया कि उसने इस प्लेन को मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को नहीं माना। अमेरिका ने इसे केवल एक हादसा माना। इराक में हुए प्लेन क्रैश में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी सेना ने अपने बयान में कहा कि उसके KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान के साथ पश्चिमी इराक में एक्सीडेंट हो गया, जबकि घटना में शामिल दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इराक में गिरा KC-135 वेस्ट एशिया युद्ध के दौरान पूरी तरह तबाह होने वाला कम से कम चौथा अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायर यानी खुद की ही गोलीबारी के दौरान 3 F-15 विमान गिर गए थे। KC-135 विमान बीते 60 सालों से भी ज्यादा समय से अमेरिकी सेना में ऑपरेशनल है। इसमें आमतौर पर 3 क्रू मेंबर होते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट और एक व्यक्ति विमानों में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बूम को ऑपरेट करता है। कुछ KC-135 विमान के मिशनों को एक नेविगेटर की जरूरत होती है। ये विमान 37 यात्रियों को ले जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एयरबेस पर हुए हमले में किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन उसके बाद से अमेरिका की मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में तेल भरने की क्षमता पर असर पड़ा है। टैंकर विमान ईरान में हमले के लिए अमेरिका और इजरायली विमानों को सपोर्ट देते हैं। KC-135 के अलावा अमेरिकी वायुसेना K-46 पेगासस नाम का टैंकर विमान भी इस्तेमाल करती है। ये तमाम जानकारी जुटाकर खबर लिखी है हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।